वर्ग 6 के छात्र छात्राओं, अभी हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे साइकिल की सवारी। आइए पहले थोड़ा हम लेखक के बारे में जान लें। सुदर्शन का जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ। ये फिल्म लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका में सन 1920 में प्रकाशित हुई थी। इनसे अनेक कहानी संग्रह छपे हैं, जिनमें प्रमुख हैं पुष्पलता, सुप्रभा, सुदर्शन सुधा, पनघट, सुदर्शन सुगम आदि। इनके प्रमुख उपन्यास हैं भागवंती, परिवर्तन और राजकुमार सागर। इनकी कहानियों पर आधारित 22 फिल्में बनी हैं। बोलचाल की मुहावरेदार भाषा में कहानी लिखना सुदर्शन की प्रमुख विशेषता है। 16 दिसंबर 1967 को सुदर्शन जी की मृत्यु हो गई। तो इनकी लिखी हुई कहानी साइकिल की सवारी, आइए हम लोग पढ़ें। अब भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई। एक से समय बचता है, दूसरी से समय करता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे पारबद्ध में कलयुग की दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। न हम साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। तो ये जो है बैठे हुए महाशय जी, आप किताब में देख रहे होंगे चित्र। इनका कहना है 2 विद्या जो है साइकिल चलाना, हारमोनियम बजाना, इनको नहीं आती है। भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बना रखी। हारमोनियम लेके बजाने बैठ जाओ तो समय कट जाए, भजन कीर्तन गाते रहो तो समय कट जाए। साइकिल से कहीं जाना हो दूर, साइकिल चलाने आती है, साइकिल पर बैठो, जितना दूरी हम पैदल चल करके दूरी तय करें, उसके आधे से आधी दूरी में हम साइकिल से वहाँ कम समय में वहाँ पहुँच जाया करेंगे। लेकिन इनके भाग में ये दोनों विद्या लिखी हुई नहीं। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया चलो साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत यूँ कि हमारे लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जवानी भर में फिसड्डी रह गए हैं? सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम नहीं चला सकते? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए, ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे और जब देखा कि कोई राह में खड़ा तब टन 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 घंट करके घंटी बजा दी। बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया। 1932 की बात है। तिवारी जी को मन में आई कि भाई इनका लड़का जो है इनके सामने से चुपके से वो साइकिल सीख लिया चलाना, इनके आगे से साइकिल चला करके निकल गया। इनको बहुत लज्जा, मने बहुत घृणा कि मेरा बेटा साइकिल चला करके चला गया मेरे आगे से और मैं फिसड्डी रह गया, मुझे चलाना नहीं आता। ये क्या मन में ठाना कि चलो साइकिल हम भी चलाएंगे। ये मूर्ख गवार दूध बेचने वाला सब साइकिल पर चढ़ के आता है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी साइकिल चलाऊंगा। ऐसा करके इसमें क्या है भाई, साइकिल को थोड़ी से मुड़काया, उधर के चढ़ गया,
लगा पार्टी चलाने, आज सामने में कोई आदमी या टमाटर लगा घंटी बजाने। ये तो बहुत आसान सा काम है। और इन्होंने, इनके मन में ये बात आ गई और साइकिल चलाने का सीखने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाए, पर श्रीमती जी न मानी और जो झक मार कर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे जाता है, साइकिल चलाना सीखेंगी। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आप से यह बैल मढ़ी चढ़ सकेंगे। खैर यत्न कीजिए, मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। जब ये तिवारी जी अपने कपड़े को समेट करके पुराने कपड़े को ले जा करके दिया जो कहीं कहीं फटी थी कि इसकी मरम्मत करो। क्यों? इसलिए कि साइकिल चलाने सीखने में अगर साइकिल पर से गिरेंगे तो पुराने कपड़े ही फटेंगे ना, नए कपड़े तो नहीं फटेंगे। इसलिए उन्होंने जाकर के अपने पत्नी से कहा, तो उनकी पत्नी ने पूछा, इन कपड़ों का क्या करेंगे, आप इससे पहले मुझे बताएं। वो बताना नहीं चाह रहे थे। मजबूर होकर उन्होंने कहा, टांगे से जो हम जाते हैं तो उसमें खर्चा अधिक देना पड़ता है। वो जो डेली प्रतिदिन आने जाने का जो पैसा देना पड़ता है उससे बचेंगे। हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। उनकी पत्नी उनकी बच्चे को सुला रही थी, सुला दी, देख करके बोली, मुझे आता नहीं है। ये साइकिल भी एक बेल के पेड़ के समान है, उस पर चढ़ करके तोड़ लेना कठिन है क्योंकि कांटा होता है। आप कैसे इस साइकिल में चढ़ेंगे इस उम्र में आकर के। हाँ चलिए, खैर ठीक है, यत्न कीजिए, मगर इन कपड़ों को क्या करेंगे। हमने जोर से कहा, आखिर साइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। अरे साइकिल चलाने में तो गिरेंगे ही, तो कपड़े फट जाए। जो मूर्ख हैं, जो बुद्धू हैं, वे ही नए कपड़े पहन करके कपड़े चलाना सीखते हैं। जो बुद्धिमान हैं वो पुराने कपड़ों से काम चला लेते हैं, इससे अभ्यास करते हैं। इधर हमने बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीदे कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। और ये बाजार गए तिवारी जी, जिस तरह भी आयोडेक्स, मूव, ये सब जो आ गया ना, चोट लगने पर वे स्प्रे करते हैं, फिर उसको लगा करके मलते हैं। उसी तरह पहले पुराने समय में जंबक करके आती थी चोट लगने पर उसे लगा देने के लिए। तो ये 2 डिब्बी खरीद के ले आकर के अपने घर में रख लिए। अगर कहीं गिरे उड़ेंगे साइकिल पर से चोट तो लगेगी ही, वहाँ मल देंगे तो दर्द नहीं होगा। और ये मैदान को देखने गए, खुली मैदान, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, जहाँ साइकिल चलाने में सीखने में कोई दिक्कत नहीं हो, अभ्यास करें। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेर-बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज। इतने दिन में लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आ गए। इनके मन में ये द्वंद आ रहा था कि साइकिल चलाना किससे सीखें, किसको हम अपना गुरु बनाएं। इसी के सोच विचार में बैठे थे तो ये तिवारी जी आ गए और बोले,
चलो भाई बैठे बैठे क्या करते हो, चलो एक बार शतरंज की बाजी हो जाए। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जीना चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर गया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? जब तिवारी जी ने कहा, लेखक जी अपने सर हिला करके बोले कि नहीं, आज शतरंज की बाजी नहीं हो। पूछा क्यों? मेरा मन नहीं चाहता कि मैं खेलूं। ये कहते उनका गला भर गया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। उन्होंने पूछा, भाई क्या मामला है? अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया है किसी बात पे? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तब जाकर के लेखक महाशय जी ने कहा, अरे भाई मुझे साइकिल चलाना सीखना है, इसे उधेड़-बुन में पड़े हैं, मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा नहीं हुआ। तुम्हारी नज़र में, आपकी नज़र में कोई है जो मुझे साइकिल चलाना सिखा दे?